Good morning, all of you. Today is our lecture number 7 of differential calculus, and today's topic is explicit and implicit function. ठीक है, how to derivative या how to find the how to differentiate the explicit and implicit function. फर्स्टली हम क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक्सप्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है. क्लियर. तो जो एक्सप्लिसिट होता है आपके पास, याद रखिएगा, एक्सप्लिसिट होता है आपके पास जब आपके पास डायरेक्ट, आपको बता रहा हूं, जब y आपका y इज डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x. जब y क्या होगा, डायरेक्टली एक्सप्रेस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, जहां पे हम कह सके कि y एक डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकता है इन टर्म्स ऑफ x में, मीन्स कहीं इस साइड में, मीन्स राइट हैंड साइड में कहीं भी y नहीं होगा, सिर्फ x x वाली टर्म्स होंगी और y सिर्फ इधर होगा. क्लियर. और सिंगल y होगा इधर. ठीक है, मीन्स a variable y is directly expressed in terms of another variable x, then it is called as explicit function. अगर when the variable, now the implicit क्या होगा आपके पास, देखिए एक्सप्लिसिट क्या है, जब डायरेक्टली एक्सप्रेस हो जाए, और जब डायरेक्टली एक्सप्रेस ना हो देन इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका. when x and y are expressed in terms of functional relation, in terms of functional relation. अब ये ऐसी चीज है, फंक्शनल रिलेशन मीन्स कि एक तरफ का इक्वेशन में हॉट पॉज रहेगा, ना ही आप y को एक्सप्रेस कर सकेंगे x की टर्म में, ना ही x को एक्सप्रेस कर सकेंगे y की टर्म में. ठीक है, मीन्स यह इक्वेशन ऐसे हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2axy प्लस by इक्वल टू 0. कुछ ऐसे टाइप की इक्वेशन हो सकती है. यहां क्या था, यहां हमने क्या करा, y को डायरेक्टली एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ x. कुछ इक्वेशन ऐसी होंगी जो आपको दे रखी होंगी, वहां आपको देखना पड़ेगा क्या हम y को डायरेक्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर हम y को डायरेक्ट एक्सप्रेस कर देंगे फिर तो आसानी से हम क्या करेंगे, dy बाई dx आसानी से फाइंड कर लेंगे. ठीक है, बट अगर हम नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए एक अलग मेथड होता है, या कैसे डेरिवेटिव या हमने कैसे dy बाई dx निकालना है उसका वे मैं आपको करवाऊंगा. क्लियर. क्या है हमारे पास आज का टॉपिक, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होंगे, जब y डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड हो जाए इन टर्म्स ऑफ x, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं, x हो जाए इन टर्म्स ऑफ y. अब ये भी बताऊंगा ये क्यों लिखा है मैंने. y अगर डायरेक्टली एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ x तो आप इजिली dy बाई dx फाइंड कर सकते हैं, बट अगर x हो जाए डायरेक्टली एक्सप्रेस इन y, मीन्स ऐसी इक्वेशन आ जाए. ठीक है, x इक्वल टू वाई, वहां क्या होता है, हमें dx अपॉन dy हम फाइंड कर सकते हैं. और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये भी मैं बताऊंगा, मतलब dy अपॉन dx और dx अपॉन dy में. क्लियर. ठीक है जी, तो दो डेफिनेशन करी, एक्सप्लिसिट जहां y एक्सप्रेस हो जाए डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x, इम्प्लिसिट जहां दोनों को एक्सप्रेस करना मतलब नामुमकिन ही समझिए, जहां y इज मतलब डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ x में, या x नहीं हो सकता y में. अब मैंने कहा कि dy अपॉन dx रिलेटेड होता है dx अपॉन dy से. ठीक है, कैसे, अब याद रखिएगा कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां आपको dx अपॉन dy फाइंड करने को दिया होगा. ठीक है, बट गिवन होगी y की वैल्यू ऐसे, वहां आपका एक रिलेशन यूज होगा, डेट इज योर, ध्यान दीजिएगा इधर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy. वहां हम ये चीज यूज कर लेंगे, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे आपको समझ आता रहेगा कि हमें क्या चीज फाइंड करनी है और कैसे फाइंड करनी है. मतलब इस रिलेशन को याद रखिएगा, अगर y आपको ये दे रखा है और आपको फाइंड करने को बोला जाए dx अपॉन dy, तो आप इस रिलेशन का यूज करके, मीन्स dy अपॉन dx ही निकालेंगे, बट हम क्या निकालेंगे यहां से, dx अपॉन dy की इस रिलेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं. क्लियर. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आज हम करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक है, एक्सप्लिसिट बता दिया जहां डायरेक्टली एक्सप्रेस हो जाता है, और जहां डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं होता डेट इज द इम्प्लिसिट. क्लियर. प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको.
अब इसी तरह स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि एक्सप्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट कैसा होता है। और मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो इम्प्लिसिट पे रहेगा, क्योंकि एक्सप्लिसिट में क्या होता है, जब y डायरेक्टली एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ x, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, dy/dx निकाल सकते हैं। बट जब y एक्सप्रेस नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ x, तो हाउ कैन वी फाइंड dy/dx। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जैसा पहला क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू 100 पाई, x प्लस वाई इक्वल टू 100 पाई, ये क्वेश्चन है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 100 पाई देन फाइंड dy/dx। हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन में देखिए जो गिवन है, क्या इसमें हम y को डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 100 पाई, मीन्स y एक तरफ रहा, ये क्या बन गया 100 पाई माइनस x, यही होगा। मतलब y को मैं डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x में एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। अब सीधा क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, dy/dx। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ आवर इक्वेशन वी गेट, और विद रिस्पेक्ट टू x लिख देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मीन्स d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ 100 पाई माइनस x। इज दैट क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखिएगा। ये बन गया आपका dy/dx, ये क्या बन गया dy/dx। अब ये दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है, दोनों अलग अलग सॉल्व होंगी। dy/dx ऑफ 100 पाई, अब 100 पाई क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, 100 इंटू पाई भी कांस्टेंट होता है, माइनस dy/dx ऑफ x। ठीक है, तो dy/dx आपके पास क्या आ गया, dy/dx हमारे पास आ गया, ये बन गया 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 0, माइनस dy/dx ऑफ x, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनती है, 1। तो ये आ गया हमारे पास -1, मतलब dy/dx कितना आ रहा है हमारे पास, -1। क्लियर, इजी है। बस याद रखना कि आप y को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं कि कैसे करते हैं उन क्वेश्चन को। प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। y को डायरेक्टली एक्सप्रेस करना मींस राइट लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक सिंगल y होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी टर्म्स, और राइट हैंड साइड पे कोई भी y वाली टर्म नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx इफ y प्लस साइन y इज इक्वल टू, इफ y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x। अब इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं यहाँ पे y कॉमन ले सकता हूँ, नहीं, क्योंकि साइन के एंगल में y है। और क्या एक ही y है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे, नहीं, दो y हैं। अगर मैं इस y को शिफ्ट भी करता हूँ तो राइट हैंड साइड पे तो y होना ही चाहिए। ठीक है, और ना ही मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, एक इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, आपने गिवन लिखना है। गिवन क्या है, y प्लस साइन y इक्वल टू कॉस x, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसके बाद आप डायरेक्ट लिखिए, डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, विद रिस्पेक्ट टू x ही मैं फाइंड करूंगा। इसको देखिए क्या आता है आपके पास, मेरे पास आता है dy/dx ऑफ y प्लस साइन y इक्वल टू dy/dx ऑफ cos x। ये लिखूंगा
दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दूंगा टर्म्स के। अब ये वाला तो सॉल्व हो गया। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो होती है माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स। बट मुझे तो वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, अब देखिए दो टर्म्स मान के चलेंगे, इसमें कांस्टेंट नहीं लेंगे इसको, दो टर्म्स मान के चलेंगे तो एक दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट होगी। ध्यान दीजिएगा, आगे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कराऊंगा। ये तो बन गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, बट इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? सबसे पहले क्या है, कोई पावर तो नहीं है, नहीं है। फिर क्या है, टिग्नोमेट्रिक, टिग्नोमेट्रिक की डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, हाँ जी। साइन ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस ऑफ फंक्शन, इसको कॉस ऑफ फंक्शन ट्रीट करना है, फिर फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या किया मैंने, साइन ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस ऑफ फंक्शन, जब भी ऐसा कोई वेरिएबल आ जाए, फिर डॉट डी बाई डी एक्स करना है किसका, उस फंक्शन का, फंक्शन मीन वाई का। ये आ गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये अलग है वेरिएबल यार के। तो अब यहाँ कितने बन गए, दो डी वाई बाई डी एक्स बन गए, तो इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जब भी आपके पास ऐसी चीज आए, मीन्स इम्प्लिसिट फंक्शन आए, तो कैसे सॉल्व करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, और उसमें y को ऐसे ट्रीट करके चलना है एज अ फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट नहीं लेना, y को ट्रीट करिए, वहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, अब देखिए इधर भी एक डी वाई बाई डी एक्स है, इधर भी एक डी वाई बाई डी एक्स है, और ये टर्म अलग है, तो मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ बचा 1 और दूसरा बचा कॉस ऑफ वाई। इज दैट क्लियर? और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे क्या है, माइनस साइन एक्स। मुझे वैल्यू किसकी चीज की निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की। किसकी निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इट मीन जो उसके साथ वाली टर्म है वो शिफ्ट होगी टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड में कहाँ चल जाएगी, क्रॉस होके अपॉन में, मीन यहाँ आ गया। दिस इज द आंसर। और डी वाई बाई डी एक्स आपका जरूरी नहीं है कि वो इम्प्लिसिट होगा, तो आपके वाई में भी, मतलब वाई में भी एक्सप्रेशन होगा वहां पे। ठीक है, वाई में भी कोई टर्म हो सकती है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। इज दैट क्लियर? तो ये था एक एग्जांपल इम्प्लिसिट से रिलेटेड। जब भी आपको इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा होगा, तो ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व, तो आपने इस क्वेश्चन में सीखा होगा। प्लीज नोट करिए इसको, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह टाइप के क्वेश्चन करेंगे कुछ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2003। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट ये हो सकती है, बट इम्प्लिसिट में जाने से पहले इसको, सॉरी, एक्सप्लिसिट में जाने से पहले, ठीक है, मतलब उसको वैसे y इक्वल टू समथिंग लाने से पहले आप इसको डायरेक्ट इम्प्लिसिट ही ट्रीट कीजिए। ठीक है, वो सबसे इजी रहता है। उससे क्या होगा, देखिए निकालना तो हमें डी वाई बाई डी एक्स ही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2003। ठीक है, अगर मैं इसमें y की वैल्यू एक तरफ मतलब डायरेक्टली एक्सप्रेस करूं इन टर्म्स ऑफ x, तो उससे 2-3 स्टेप आपके ज्यादा हो जाएंगे। तो उसमें ना जाने से अच्छा है कि आप इसको एक इम्प्लिसिट फंक्शन ही ट्रीट कीजिए। हाँ जी, क्या बनेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स से ट्रीट कीजिए। हाँ जी, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2003। ठीक है,
अब राइट हैंड साइड पे तो देखो 2003 मीन्स एक कांस्टेंट नंबर है, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, अलग अलग। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखिए क्या बनती है अब इक्वेशन आपके पास, एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है, कांस्टेंट है ए स्क्वायर, उसको बाहर निकालिए, 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स किसका होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर का। उसी तरह इस टर्म में क्या हो, 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स हम किसका करेंगे, वाई स्क्वायर का। क्लियर है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन था, कांस्टेंट टर्म को मैंने बाहर निकाल दिया और फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। अब इसके बाद देखिए क्या बनता है, हाँ जी, 1 अपॉन ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x के बराबर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x चल रहे हैं तो 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब यहां चल रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, बट फंक्शन किसमें, y में, और y स्क्वायर है तो उसको फंक्शन रेस्ट टू पावर सम पावर लीजिए, तो वो बनेगा हमारे पास 2y मतलब 2 इंटू फंक्शन डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। याद रखिए क्या किया मैंने, हम डिफरेंशिएशन करेंगे वाई स्क्वायर की, बट हम चल किसके विद रिस्पेक्ट टू रहे, एक्स में, सेम वेरिएबल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसको फंक्शन ट्रीट कीजिए, फंक्शन रेस्ट टू पावर 2, तो फंक्शन रेस्ट टू पावर 2 मीन्स पावर रूल यूज करना है, पावर आगे आ जाती है, फिर फंक्शन पावर -1 मीन्स 2 - 1 वो 1 बन जाएगा, फिर डॉट, फिर फंक्शन की डिफरेंशिएशन। तो देखिए क्या आ रहा है आपका सॉल्व करके, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, डी वाई बाई डी एक्स की, किसकी, डी वाई बाई डी एक्स की। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स को मैंने यही रखूंगा और इस टर्म को शिफ्ट करूंगा टू द राइट हैंड साइड, जो कि -2x हो जाएगा, -2x अपॉन ए स्क्वायर, -2x अपॉन ए स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या बनेगा, मुझे सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो ये वाली टर्म ऊपर चल जाएगी और ये वाली टर्म 2y इसके अपॉन में आ जाएगा इंटू 2x इंटू ए स्क्वायर। क्लियर, क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 बचा क्या, -b स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई। दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स। याद रखिएगा, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लास्ट में बढ़ती है। जब भी हम इम्प्लिसिट को डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन को, इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो वहां ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपको डी वाई बाई डी एक्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखना है और बाकी सारी टर्म्स जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगी। आफ्टर दैट जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जाएगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, मीन जैसे बी स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में था तो वो गया राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में, उसी तरह 2y था न्यूमरेटर में तो वो गया राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में। तो सॉल्व करके हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, -b स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है फाइंड dy by dx if x cube plus x square y plus xy square plus y cube is equal to 81। देखिए यहां पे भी हमें क्या फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये इक्वेशन दे रखी है दैट इज देयर इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ये मीन्स इसमें हम y को डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ x में। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन पार्ट। गिवन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई
प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। अब डिफ्रेंशिएट above equation, differentiate above equation with respect to x, ठीक है जी, या डिफरेंट अब इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड करनी है, याद रखिएगा बोथ साइड, ठीक है। हाँ जी, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ 81। अब 81 का डी बाई डी एक्स मीन डिफरेंशिएशन क्या होती है, कांस्टेंट है तो 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए कितनी टर्म है, 1 टर्म, फर्स्ट सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, चारों टर्म है, बीच में सब किसका साइन है, प्लस का। चारों की डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। क्लियर। तो देखिए अब क्या क्या बनता है, राइट हैंड साइड पे तो 0 बन गया। अब यहाँ पे चारों में देखिए क्या है, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे लास्ट में भी एक टर्म है, बट यहाँ पे सब में दो दो टर्म्स हैं और दोनों प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें भी इसमें भी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 3x स्क्वायर, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स होगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया पूरा एक्स स्क्वायर, वाई आपका सेकंड हो गया, एक्स स्क्वायर बाहर रखा, वाई की डिफरेंशिएशन करूंगा, वाई को यहाँ एक फंक्शन लेके चलना होता है जब इम्प्लीसिट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वाई को बाहर रखूंगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करूंगा। इज दैट क्लियर। उसी तरह अब एक्स को बाहर रखूंगा, वाई को डिफरेंशिएट, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा, प्लस अब वाई स्क्वायर को बाहर रखूंगा और डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स की। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब मीन डी बाई डी एक्स करना है फंक्शन रेज टू पावर क्यूब। फंक्शन रेज टू पावर क्यूब मीन्स पावर रूल लगाएंगे आप, 3 इंटू फंक्शन और फंक्शन की पावर n-1 मीन 3 - 1 2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर। याद रखिएगा क्या किया, दोनों में लगाया मैंने प्रोडक्ट रूल एंड y को ट्रीट करना है एज अ फंक्शन। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब में क्या हुआ, देखिए वाई क्यूब मीन्स फंक्शन रेज टू पावर क्यूब, फंक्शन रेज टू पावर क्यूब मीन्स पावर आगे आती है 3, आगे आ गया क्यूब, ठीक है। फिर फंक्शन और फंक्शन रेज टू पावर n-1 मीन्स पावर -1, 3 - 1 कितना बना 2 एंड देन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बनता है आपके पास, हाँ जी, फर्स्ट टर्म तो वैसे ही आ गई 3x स्क्वायर, दूसरे में बना x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मीन्स ये बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। प्लस ये y बाहर है, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितनी बनती है 2x, प्लस x बाहर है, y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2, जैसे मैंने y क्यूब को डिफरेंशिएट किया था वैसे ही यहाँ y स्क्वायर को करना है, जो कि सॉल्व करके बनता है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी। प्लस यहाँ y स्क्वायर बाहर है, डिफरेंशिएशन करना है x का विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज योर 1, ठीक है। ठीक है, डिफरेंशिएशन कितनी होगी डी बाई डी एक्स की, x की डिफरेंशिएशन कितनी होगी 1 प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो जितने भी टर्म के साथ डी वाई बाई डी एक्स है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे रखिए, बाकी सारी टर्म्स को शिफ्ट कीजिए टू द राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर। बाकी टर्म्स को जब मैं शिफ्ट करूंगा तो कितना बनेगा -3x स्क्वायर -2xy, जो टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, ठीक है, -y स्क्वायर -3x स्क्वायर -2xy, ठीक है, एंड -y स्क्वायर। अब यहाँ पे सब में जो dy बाई डी एक्स है ये कॉमन ले लीजिए,
जो लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं, इनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस 3y स्क्र, और यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए सब में से राइट हैंड साइड में, तो अंदर बचा 3x स्क्र माइनस 2xy माइनस y स्क्र। तो एज यू नो डैट dy बाई डी एक्स कितना बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ 3x स्क्र माइनस 2xy, सॉरी प्लस, आई एम सॉरी माइनस कॉमन लिया है तो आपका अंदर प्लस रहेगा, प्लस y स्क्र होल अपॉन x स्क्र प्लस 2xy x स्क्र प्लस 2xy प्लस 3y स्क्र। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, डेट इज योर माइनस ऑफ 3x स्क्र प्लस 2xy प्लस y स्क्र, माइनस कॉमन है बाहर, याद रखिएगा, और होल अपॉन x स्क्र प्लस 2xy प्लस 3y स्क्र। प्लीज़ नोट डाउन करिए इसको। ओके, नाउ अब लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का है, फिर आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा इम्प्लिसिट में होमवर्क के लिए, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के। और प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना याद रखिए, पेपर में प्रॉब्लम नहीं होती है क्वेश्चन फाइंड करने के लिए, मीन सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू पाई। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। ठीक है, अगर dy बाई डी एक्स मुझे फाइंड करना है, पहले तो जो गिवन है वो लिखिए। गिवन क्या है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू पाई। नेचुरल है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लगाइए जरा, डिफरेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए दो टर्म्स हैं, बीच में प्लस का साइन है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव होगा। मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई। जो एक्स वाई है कॉस के एंगल है, कॉस का एंगल है, और डी बाई डी एक्स ऑफ पाई क्या होगा, पाई इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। हाँ जी, अब साइन स्क्वायर वाई में आप कैसे लगाएंगे, साइन वाई की डिफरेंस का होल स्क्वायर, इसमें अब लगेगा सबसे पहले पावर रूल। ठीक है जी, प्लस स्क्वायर मैंने बाहर रख दिया, मीन्स अब मैं पावर रूल अप्लाई कर सकता हूँ पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या है, कॉस ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन ऑफ फंक्शन, माइनस साइन ऑफ फंक्शन, फिर उस फंक्शन का जो अंदर फंक्शन है उसका क्या करते थे हम, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में भी याद रखिए जो अंदर हो रहा है वो दो टर्म्स हैं, तो यहाँ पे भी यू प्रोडक्ट रूल लगेगा। इज दैट क्लियर? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। चलिए, जो अगला स्टेप होगा, पावर रूल लगाइए इसमें, 2 ऑफ साइन वाई की पावर 2 माइनस 1, फिर डी बाई डी एक्स करना है हमें साइन वाई का। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। माइनस साइन, अभी माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, प्लस से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस बन गया, माइनस साइन ऑफ एक्स वाई। अब डी बाई डी एक्स क्या करना है, एक्स वाई का, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, एक्स वाई रखिए, डी बाई डी एक्स करिए सेकेंड टर्म का, अब वाई बार रखिए, डी बाई डी एक्स करिए फर्स्ट टर्म का। क्लियर है? देख लीजिए कहीं गलती हो तो बता देना। तो डी बाई डी एक्स, सॉरी, ये कितना आ गया, इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है, ये बन गया 2 इंटू साइन वाई की पावर हो गई 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, साइन फंक्शन की डिफरेंस, वाई जब भी ऐसा वेरिएबल आ रहा है तो साइन फंक्शन मान लीजिए, साइन फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस ऑफ फंक्शन, क्या होती है, कॉस ऑफ फंक्शन, फिर डेरिवेटिव करना है हमने उस फंक्शन का। ठीक है जी,
बीच में माइनस का साइन है, ये फर्स्ट पार्ट हो रहा है आपका, फर्स्ट टर्म हो रही है। ये सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, माइनस साइन एक्स वाई, हाँ जी, एक्स इंटू अंदर बन जाएगा एक्स इंटू, अब ये अलग टर्म है बिल्कुल, याद रखिएगा, साइन ऑफ एक्स वाई अंदर बना एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन, क्योंकि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, वन के बराबर, इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई बाई डी एक्स की। क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या बना देखिए, टू साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया साइन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, इंटू वाई इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? तो क्या बना देखो ये, अच्छा यहाँ पे देखिए टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन टू थीटा, ये फॉर्मूला ये लगा दिया मैंने, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ रखिए, बाकी दूसरी तरफ ले जाइए, ठीक है, ये सेकंड टर्म मैंने लिख दी। इस टर्म को मैं शिफ्ट करूंगा टू द राइट हैंड साइड, तो ये माइनस की अब परे जाके क्या हो गई, ये प्लस की। इज दैट क्लियर? वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, साइन टू वाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स वाई। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिए इसमें, क्लियर है यहां तक? अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो यही रखेंगे, बाकी जो ये वाली टर्म है सारी शिफ्ट हो जाएगी टू द राइट हैंड साइड, तो क्या बनेगा, वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई होल अपॉन साइन टू वाई माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, ये इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये आएगी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो प्लीज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आगे स्टेप क्लियर होते जाएंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। चलिए अब होमवर्क लीजिए। इजी है, बस ये है कि हर स्टेप आपका एक्यूरेट होना चाहिए, मींस लीगल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फैक्ट्स या फॉर्मूलेज, रूल। चलिए क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले। दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ x and y are connected by the relation, ठीक है जी। पहला रिलेशन जो आपके पास है वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स if x and y are connected by the relation, if x and y are connected by the relation क्या है, 2x plus 3y इक्वल टू साइन एक्स। सेम क्वेश्चन है, बस राइट हैंड साइड पे देखिए थोड़ी सी डिफरेंस, साइन y है वहां पे क्या है, दूसरे वाले में साइन x, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ x and y are connected by the relation
इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन क्या है आपके पास, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ वाई, ठीक है जी, सॉरी इक्वल टू कॉस ऑफ वाई, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस, ठीक है जी। तो ये 3 क्वेश्चन है, दिस इज ऑल योर होमवर्क, डू इट योर सेल्फ और आंसर कमेंट कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस होमवर्क क्वेश्चंस या क्लास वर्क में आपका जितना भी लेक्चर में आपको कुछ ना समझ में आया, कोई भी स्टेप या कुछ भी, देन यू कैन आस्क मी एंड प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, या प्लीज डोंट हेजिटेट फॉर आस्किंग मी। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, मीन्स लेक्चर नंबर 8 में। ओके, थैंक यू।